हेलो गाइस, वेलकम टू द एमएलटी क्लासेस। एमएलटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत। आज हम बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ेंगे प्रोटीन। प्रोटीन का इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। तो व्हाट इज़ प्रोटीन? प्रोटीन नेचुरली ऑकरिंग पॉलीमर होते हैं जो कि नेचुरली ऑकरिंग होते हैं दैट आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड किससे लिंक्ड होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से। प्रोटीन आर मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन लिविंग सिस्टम। ये कौन से वर्ड से बना हुआ है? प्रोटीज। प्रोटीज मीनिंग होल्डिंग द फर्स्ट प्लेस। दीज आर नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक। हम बहुत लार्ज मॉलिक्यूलर वेट होते हैं क्योंकि लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड से बने हुए होते हैं। दे आर मेड फ्रॉम 20 अल्फा अमीनो एसिड। अमीनो एसिड मोनोमर होते हैं और वो सब जुड़ के पॉलीमर बनाते हैं। अगर हम प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? अमीनो एसिड। दे आर फाउंड इन एवरी सेल इन द बॉडी और ये मोस्ट ऑफ द बॉडी फंक्शंस एंड लाइफ प्रोसेसेस में प्रोटीन्स हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। तो प्रोटीन किससे मिलके बना होता है? अल्फा अमीनो एसिड की चेन होती है लिंक्ड बाय अ पेप्टाइड बॉन्ड। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? सबसे पहला है एक तो स्ट्रेंथ एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल, जैसे कि इलास्टिन और कोलेजन। एंजाइम्स होती है वो भी प्रोटीन्स की बनी हुई होती है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जैसे कि हीमोग्लोबिन। फोर्थ है रेगुलेटरी प्रोटीन इंसुलिन। फिफ्थ है डिफेंस प्रोटीन जैसे कि हमारी एंटीबॉडीज़ हो गई, इम्यूनोग्लोबिन्स हो गए। सम प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर मैकेनिकल वर्क जैसे कि मसल प्रोटीन्स मैकेनिकल वर्क सपोर्ट के लिए। द पीएच ऑफ वेरियस बॉडी फ्लूइड्स, ऑस्मोटिक प्रेशर, हमारे जो ब्लड होते हैं उसको मेंटेन करने के लिए, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, टेम्परेचर, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये सब कैसे बने हुए थे? प्रोटीन से। तो प्रोटीन हमारे डे टू डे लाइफ एज वेल एज हमारी फंक्शनिंग में बहुत हेल्पफुल होते हैं। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को कैसे हम क्लासीफाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फंक्शनल क्लासिफिकेशन की। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन जैसे कि केराटिन ऑफ हेयर एंड कोलेजन ऑफ बोन। एंजाइम्स आर कैटालिटिक प्रोटीन। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जैसे कि हीमोग्लोबिन, हार्मोनल, इंसुलिन, कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिन, मायोसिन। स्टोरेज हो गया ओवल एल्ब्यूमिन, ग्लूटेलिन। जेनेटिक हो गया, डिफेंसिव प्रोटीन हो गया, रिसेप्टर हो गया। बाकी सेकेंड क्लासिफिकेशन हम करेंगे। अब सेकंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर एंड सल्यूबिलिटी। उसमें होता है सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड और डेराइव्ड। तो हम इसका एक फ्लो चार्ट देखेंगे। सिंपल प्रोटीन में आता है ग्लोबुलर प्रोटीन और स्क्लेरोप्रोटीन। ग्लोबुलर मतलब ग्लोबुलर इन शेप, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ग्लूटेलिन, प्रोलमीन, हिस्टोन्स, ग्लोबिन्स, प्रोटामीन्स और लैक्टिन्स। स्क्लेरो में आते हैं हमारे कोलेजन, इलास्टिन और केराटिन। कॉन्जुगेटेड मतलब अमीनो एसिड्स के साथ कोई ग्रुप लिंक्ड हो जैसे कि न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, म्यूकोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन एंड मेटलोप्रोटीन। डेराइव्ड मतलब जो डेराइव्ड होते हैं प्राइमरी प्रोटीन और सेकेंडरी। प्राइमरी में आता है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, प्रोटीन्स एंड मेटाप्रोटीन। सेकेंडरी में आते हैं प्रोटीन्स, पेप्टोन्स, पॉलीपेप्टाइड और पेप्टाइड्स। चलिए अब हम बात करते हैं सिंपल प्रोटीन के। दे आर कंपोज्ड ऑफ अमीनो एसिड्स रेसिड्यूज। ग्लोबुलर प्रोटीन की बात करें तो स्फेरिकल या ओवल इन शेप होता है, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। इसका फर्स्ट है एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन। दे आर ग्लोबुलिन प्रोटीन्स फाउंड इन सेल्स। ग्लूटेलिन किस में पाया जाता है? वीट्स और राइस में। प्रोलमीन सॉल्युबल है 70% अल्कोहल में। व्हीट और मेज में पाया जाता है। हिस्टोन्स दे आर बेसिक प्रोटीन विद हाई मॉलिक्यूलर वेट, हीट कोगुलेबल है और वाइडली डिस्ट्रीब्यूट हमारी बॉडी में है। ग्लोबिन्स क्या है? दे आर जनरली कंसिडर्ड अलॉन्ग विथ हिस्टोन्स। प्रोटामीन्स strongly basic or resemble histones but are smaller in size and soluble in ammonium hydroxide. Lectin क्या carbohydrate binding protein है involved in the interaction between cell and protein. They help in maintaining the tissue और organ के structures को maintenance में help करते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड फाइब्रस प्रोटीन। फाइबर इन शेप होता है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है जैसे कि कोलेजन। कनेक्टिव टिश्यूज़ पे प्रेजेंट होता है एंड ऑन बॉइलिंग विद वाटर बिकम सॉल्युबल एंड डाइजेस्टेबल। इलास्टिन किस में प्रेजेंट होता है? इलास्टिक टिश्यू में, टेंडन्स एंड आर्टरीज में। केराटिन किस में प्रेजेंट होता है? स्किन, हेयर एंड नेल्स में प्रेजेंट होता है। फाइब्रस प्रोटीन्स के बाद अब हम बात करेंगे सेकेंड कैटेगरी की जो है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। अमीनो एसिड्स के अलावा उसमें एक नॉन प्रोटीनिश मोइटी प्रेजेंट होती है जैसे कि न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन में क्या होता है? बाय कॉम्बिनेशन ऑफ हिस्टोन्स विद आरएनए और डीएनए। क्रोमोप्रोटीन में क्रोमोफोरिक कोई सब्सटेंस ऐड होता है। फॉस्फोप्रोटीन में कोई फॉस्फेट ग्रुप अमीनो एसिड्स के साथ होता है। ग्लाइकोप्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड्स, सल्फेट्स और शुगर एसिड ऐड होते हैं। लाइपोप्रोटीन्स में लिपिड प्रेजेंट होता है और मेटलोप्रोटीन्स में कोई मेटल प्रेजेंट होता है जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, जिंक अटैच टू द सिंपल प्रोटीन्स। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन
कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो कि है हमारे डेराइव प्रोटीन। डेराइव मतलब डीनेचर्ड और डिग्रेडेड प्रोडक्ट ऑफ सिंपल और द कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। प्राइमरी डेराइव मतलब कि दे आर द डीनेचर्ड और कोगुलेटेड और फर्स्ट हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी क्या है, दे आर डिग्रेडेड ड्यू टू द पेप्टाइड बॉन्ड टूटने से जो प्रोडक्ट बनता है वो सेकेंडरी डेराइव्ड है, और जो कि कोगुलेशन से बनता है वो प्राइमरी डेराइव्ड है। कोगुलेशन के 3 टाइप्स है, कोगुलेटेड प्रोटीन, प्रोटीन्स और मेटाप्रोटीन। कोगुलेटेड प्रोटीन मतलब एग वाइट, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रोटीन एंड इट्स स्ट्रक्चर, प्रोटीन के बारे में और उसका स्ट्रक्चर के बारे में। प्रोटीन के कितने स्ट्रक्चर होते हैं? 4, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। 50 अल्फा अमीनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं? प्रोटीन। इसकी थोड़ी हम डीप स्टडी करेंगे। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर किससे बना होता है? अल्फा अमीनो एसिड की चेन होती है, किससे लिंक होती है? पेप्टाइड बॉन्ड से। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है एडिशनल में। टर्शरी में 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में 2 टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, कोवेलेंट एंड नॉन कोवेलेंट बॉन्ड। उसके भी सब टाइप होता है। क्वाटरनरी में क्या होता है? मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन मिलके क्या बनाते हैं? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन, जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलके बनता है। थोड़ा अब हम इसका डीप समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात किसकी करते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर किससे मिलके बनता है? अमीनो एसिड की एक सिंपल चेन होती है जो बॉन्ड होती है बाय किसकी? पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड एक कार्बोक्सिल ग्रुप और अमीनो ग्रुप दोनों को ज्वाइन करके एक बॉन्ड बनता है, दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस फंक्शंस, ठीक है। अब देख सकते हैं एक सिंपल सी चेन होती है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो उसके 2 टाइप्स होते हैं, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेट। अल्फा हेलिक्स इट इज़ द मोस्ट कॉमन स्पाइरल स्ट्रक्चर है, ठीक है, इन विच अमीनो एसिड आर टाइटली पैक्ड इन कॉइल। द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा हेलिक्स रिक्वायर द लोएस्ट एनर्जी। अब इसके बाद हम बात करते हैं बीटा शीट्स के बारे में। तो बीटा शीट्स क्या होती है? In this, hydrogen bonds are formed between the neighboring segments of polypeptide. The peptide is held together, giving a sheet-like structure, parallel और anti-parallel. और दोनों के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट टॉपिक जो हम बात करेंगे वो है टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। इसमें 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोफिलिक कोवेलेंट, नॉन कोवेलेंट। कोवेलेंट में आते हैं पेप्टाइड और डाइसल्फाइड बॉन्ड। नॉन कोवेलेंट में आते हैं हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, डाइसल्फाइड और वैन डर वाल्स एक्सेट्रा। टर्शरी स्ट्रक्चर के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर किससे बनता है? मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन से। दीज 2 पॉलीपेप्टाइड चेन आर कॉल्ड ओलिगोमर और सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन को हम बोलते हैं मोनोमर। हीमोग्लोबिन एक एग्जाम्पल है जो किससे मिलकर बना है? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से। बॉन्ड कैन बी हाइड्रोजन, आयनिक और हाइड्रोफोबिक। और इनके बीच में बॉन्डिंग कैसी होती है? नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग। देख सकते हैं आप हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। हीमोग्लोबिन किस में प्रेजेंट होता है? आरबीसी में। और आरबीसी में जो ये प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन, वो कैसे स्ट्रक्चर होती है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी। दे हैव यूज साइज एंड देयरफॉर वाटर में घोलेंगे तो कोलाइडल सोल्यूशन बनाएगा। उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 40 से 40,000। शेप कैसे हो सकता है? इंसुलिन का होता है ग्लोबुलर, एल्ब्यूमिन का होता है ओवल, फिब्रिनोजन का है इलांगेटेड। स्विट्रान मतलब क्या होता है? एक ऐसा आयन जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव चाहे दोनों शो करे। वो प्रॉपर्टी किसकी है? प्रोटीन की। प्रेसिपिटेट और कोगुलेशन इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन। कोगुलेशन इट इज़ अ सॉलिड्स और सेमी सॉलिड प्रेसिपिटेट ऑफ प्रोटीन दैट इज इरिवर्सिबल। एग्जाम्पल है एल्ब्यूमिन। अब हम बात करते हैं अमीनो एसिड्स की, जो है बेसिक यूनिट किसका? प्रोटीन का। तो अमीनो एसिड में 2 ग्रुप होते हैं, एक अमीनो ग्रुप होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। दीज फंक्शनल आर अटैच्ड टू अल्फा कार्बन एंड देयरफॉर इट इज़ नोन एज अल्फा अमीनो एसिड। 300 से ज़्यादा अमीनो एसिड पाए जाते हैं, बट देयर आर ओनली 20 अमीनो एसिड जो फॉर्म बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन। अगर हम आगे बात करें अमीनो एसिड की क्लासिफिकेशन की, तो अमीनो एसिड्स को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं? सबसे पहले अमीनो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन पोलैरिटी और न्यूट्रिशन क्लासिफिकेशन। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर में एलिफेटिक, एरोमेटिक, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग, सल्फर कंटेनिंग, एसिडिक, बेसिक, इम्यूनो ग्रुप। पोलैरिटी में नॉन पोलर और पोलर। और न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन में हम कैसे करते हैं? असेंशियल और नॉन असेंशियल। असेंशियल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, हमको बाहर से लेने पड़ते हैं। नॉन असेंशियल वो होते हैं हमारे जो बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं।
अब इसका हम अगर डीप समझें तो एलिफेटिक अमीनो एसिड को समझेंगे तो वो क्या होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिफेटिक अमीनो एसिड की, तो एलेनाइन, ग्लाइसिन, वैलिन एक सिंपल सी चेन होती है। एरोमेटिक मतलब क्या होता है, एरोमेटिक रिंग होती है, जैसे फिनाइल एलानाइन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन। ठीक है, अब हम इसके बाद में बात करेंगे थर्ड कौन सा है हमारा, हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, सीरिन और थ्रियोनिन, सल्फर कंटेनिंग सिस्टीन, मिथ्योनिन, क्योंकि उसमें सल्फर कंपाउंड प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम जो इसके बाद हम बात करेंगे हमारे दूसरे टाइप्स की, 5th टाइप की, वो है एसिडिक। मतलब इसमें एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट होगा, ग्लूटामिक और एस्पार्टिक एसिड इसके एग्जाम्पल है। अब बेसिक अमीनो एसिड्स है हिस्टिडीन, लाइसिन और अर्जिनिन, क्योंकि उसमें बेसिक ग्रुप प्रेजेंट है, अमीनो ग्रुप। ठीक है, अब हम बात करेंगे इम्यूनो एसिड। इम्यूनो में मतलब प्रोलीन, NH ग्रुप होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्यूनो एसिड। क्लासिफिकेशन दूसरा है पोलर और नॉन पोलर। नॉन पोलर मतलब हाइड्रोफोबिक और पोलर मतलब जिसमें हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग। नॉन पोलर के एग्जाम्पल है एलेनाइन, वैलिन, ल्यूसिन, और पोलर के है ग्लाइसिन, सीरिन, सिस्टीन। अमीनो एसिड को और कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, असेंशियल और नॉन असेंशियल मतलब जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते। इसका एक एग्जाम्पल AVLMPTT, ए से आर्जिनिन, वेलिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथ्योनिन, फिनाइल एलानाइन, थ्रियोनिन और टायरोसिन, थ्रियोनिन और ट्रिप्टोफैन। अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मेटाबॉलिक फेट, जैसे कि ग्लाइकोजेनिक अमीनो एसिड। दिस अमीनो एसिड कैन सर्व एज प्रिकर्सर फॉर ग्लूकोज, जैसे कि एलेनाइन, एस्पार्टिक। कीटोजेनिक प्रिकर्सर किसके होते हैं, फैट्स कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम अमीनो, जैसे कि ल्यूसिन और लाइसिन। थर्ड होते हैं दोनों ग्लाइकोजेनिक और कीटोजेनिक के एग्जाम्पल्स है एलेनाइन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, प्रिकर्सर फॉर सिंथेसाइज ऑफ ग्लूकोज एज वेल एज ऑफ फैट। अब हम बात करेंगे इसके बाद अमीनो एसिड्स में इसकी प्रॉपर्टीज़ की। तो ये कैसे होता है, कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन होता है, वाटर में सॉल्यूबल होता है, मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 200 डिग्री सेल्सियस। टेस्ट कैसा होता है, ग्लाइसिन का स्वीट, बिटर होता है, आर्जिनिन का टेस्टलेस होता है, ल्यूसिन। ऑप्टिकल एक्टिविटी, ग्लाइसिन को छोड़ के बाकी सब ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अब हम बात करेंगे अमीनो एसिड का क्या फंक्शन है। तो बेसिक यूनिट है प्रोटीन का, तो प्रोटीन का बिल्डअप करता है। सेवरल अमीनो एसिड प्रोड्यूस न्यूरोट्रांसमीटर गाबा, प्रोटेक्ट द कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। अब हम बात करेंगे रिएक्शंस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन में कौन कौन से हमको रिएक्शन दिखते हैं, तो हीट टेस्ट होता है कि हम किसी फ्लूइड में अगर प्रोटीन प्रेजेंट है तो वो डीनेचुरेट होकर उसका एक पीपीटी फॉर्म हो जाएगा। बायोरेट टेस्ट हो गया, हाइड्रोलिसिस टेस्ट हो गया, ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट हो गया, मिलेंस टेस्ट हो गया। ये सब हम किसके लिए करते हैं, प्रोटीन्स के लिए टेस्ट। पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब बीमार या डिसऑर्डर प्रोटीन डेफिशिएंसी, क्वेश्चन 1 से 4 साल के बच्चों के बीच में होता है, क्यों, ड्यू टू प्रोटीन की डेफिशिएंसी। इसके सिम्टम्स का रिटार्ड ग्रोथ, एडीमा, ऑल्टरनेशन इन स्किन। कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, पुअर मैटरनल हेल्थ, लार्ज फैमिली साइज। तो उसका हम क्या और कैसे कर सकते हैं, उसको प्रोटीन रिच डाइट देके, मिल्क और एग देके, सोयाबीन्स देखें। क्वेश्चन को याद रखिएगा, 1 से 4 साल के बच्चों में होता है और इसमें लिवर इनलार्जमेंट, वोमिटिंग, डायरिया, ये सब सिम्टम्स दिखते हैं। इसका करेक्शन कैसे करेंगे हम, प्रोटीन रिच डाइट देके। सेकंड है मेरस में, जो 1 साल से कम बच्चों में होता है, ड्यू टू न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट की भी डेफिशिएंसी होती है, जिसमें उसकी बॉडी मतलब उसकी बोन्स दिखने लग जाती है, इतना फैट उसका बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है, तो उसको हम प्रोटीन रिच डाइट देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में मैंने आपको डिफरेंस बता दी, क्वाशिकोरिकोर और मेरिस्मस में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, सबसे पहले तो आप सबका थैंक्स इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।